गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम विलोम, समानार्थी, तुकांत, अतुकांत तथा समान ध्वनियों वाले शब्दों की चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम देखते हैं कि विलोम शब्द कहते किसे हैं। विलोम शब्द का अर्थ है उल्टा। किसी शब्द का उल्टा अर्थ बताने वाला शब्द उसका विलोम कहलाता है। विपरीतार्थक या विलोम शब्द की रचना कई प्रकार से होती है। कभी पूर्णतया कोई भिन्न शब्द विपरीत अर्थ में प्रयुक्त होता है और कभी मूल शब्द में ही उपसर्ग लगाकर विपरीत अर्थ देने वाले शब्द बना दिए जाते हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि संज्ञा शब्द का विपरीतार्थक संज्ञा हो और विशेषण शब्द का विपरीतार्थक विशेषण शब्द ही हो। जैसा कि आप उदाहरण के रूप में देख पा रहे हैं कि अनाथ शब्द का विपरीतार्थक शब्द होता है सनाथ, अवनति का उन्नति, अंतरंग का बहुरंग, इसी प्रकार अनुकूल का प्रतिकूल, आस्तिक का नास्तिक, आलोक का अंधकार। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने जैसे कि देखा कि अनाथ का सनाथ हो गया। अनाथ में अ उपसर्ग लगा है और सनाथ में सा, तो ये हुआ उपसर्ग के आधार पर विपरीतार्थक शब्द। अब हम देखते हैं कि विशेषण के आधार पर आपने उदाहरण के रूप में देखा कि आय का विपरीतार्थक शब्द व्यय और आलोक का विपरीतार्थक शब्द अंधकार हो गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विपरीतार्थक शब्द बनाते समय हमें संज्ञा शब्द का विपरीतार्थक संज्ञा ही हो, इस चीज़ का विशेष ध्यान देना होगा, और विशेषण शब्द का विपरीतार्थक शब्द विशेषण ही हो, इस चीज़ का हमें ध्यान देना पड़ता है। अब हम देखेंगे समान अर्थ वाले शब्द, जिसे हम समानार्थक शब्द भी कहते हैं। समान अर्थ वाले शब्द समानार्थक अथवा पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तत्सम शब्द हैं, जिन्हें हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों ग्रहण कर लिया गया है। इन शब्दों में अर्थ की समानता होते हुए भी इनके प्रयोग एक तरह के नहीं हैं। ये शब्द अपने में इतने पूर्ण हैं कि एक ही शब्द का प्रयोग सभी स्थितियों में और सभी स्थलों पर अच्छा नहीं लगता। कहीं कोई शब्द ठीक बैठता है तो कहीं कोई शब्द। प्रत्येक शब्द की महत्ता विषय और स्थान के अनुसार होती है। उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं कि पर्यायवाची शब्द निम्न प्रकार हैं, जैसे वन, विपिन, कानन, जंगल, अटवी, यह सब जंगल के पर्यायवाची शब्द हैं। तन, कलेवर, देह, काया, शरीर, यह सब शरीर के पर्यायवाची शब्द हैं। आग, अनल, पावक, दहन, हुतासन, यह सब अग्नि के पर्यायवाची शब्द हैं। तो पर्यायवाची और समानार्थक शब्द लगभग एक ही होते हैं, एक ही अर्थ में प्रयुक्त किए जाते हैं, परंतु दोनों को महत्ता, विषय और स्थान के अनुसार अलग अलग व्यक्त किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि तुकांत और अतुकांत शब्द किसे कहते हैं। आपने पढ़ा भी होगा राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स को हम तुकांत शब्द कहते हैं। पद के अंत में अक्षरों में जो समतुल्यता पाई जाती है उन्हें तुक कहते हैं। तुक का अर्थ है अंत्य वर्णों की आवृत्ति। ये दो प्रकार के होते हैं, तुकांत और अतुकांत। तुकांत शब्द, तुक वाले शब्द तुकांत कहलाते हैं और अतुकांत शब्द, तुकहीन शब्द अतुकांत कहलाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि तुकांत शब्द का प्रयोग हमेशा काव्यों में ही किए जाते हैं। देखा जा सकता है कि इनके उच्चारण में तुक की प्रधानता रहती है, जिससे इनका उच्चारण छंदोमय हो जाता है। इसका प्रयोग प्रायः काव्य रचनाओं में होता है। इनके उदाहरण स्वरूप आप देख पा रहे हैं कि नट, खट, काम, दाम, माया, खाया, नहाया, बहाया, कहाँ, वहाँ, झट, पट, नाम, साम, साया, लाया, चलाया, मनाया, जहाँ, तहाँ, ये जो आप देख पा रहे हैं, जो तुक बन रहे हैं, इन्हीं तुक को हम तुकांत शब्द कहते हैं। उदाहरण स्वरूप आपने कविताओं में भी देखा होगा
जैसे निराला की एक कविता है जिसमें जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर। तो इन दो पंक्तियों में सबसे अंतिम शब्द जो है शरीर और अधीर, इन्हीं शब्दों को हम तुकांत शब्द कहते हैं। यह एक और उदाहरण के रूप में सुमित्रानंदन पंत जी की कविता है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। तो यहाँ पर जो दो पंक्ति हैं, दोनों पंक्तियों के अंत में जान और अनजान शब्द जो हैं वह तुकांत शब्द कहलाते हैं। जो तुकांत शब्द हैं ये भाषा के तुकबंदी के काम में आते हैं। अब हम देखते हैं अतुकांत शब्द किन्हें कहते हैं। इसके पदों में अनियमित, असमान, स्वच्छंद गति और भावानुकूलित विधान होता है। इसका कोई नियम नहीं होता। यह एक प्रकार का लयात्मक काव्य है। इसमें पद्य का प्रवाह अपेक्षित है। निराला से लेकर नई कविता तक हिंदी कविता में इसका अत्यधिक प्रयोग हुआ है। आधुनिक कविता में ज़्यादातर इसी में लिखी जा रही हैं। जैसे निराला जी की कविता है, वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। अज्ञे जी की कविता है, हम निहारते रूप कांच के पीछे, हाफ रही मछली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीन जो पंक्तियाँ हैं अज्ञे जी की, हम निहारते रूप पहली पंक्ति, कांच के पीछे दूसरी पंक्ति, हाफ रही मछली तीसरी पंक्ति। तीनों पंक्तियों के अंतिम वर्ण किसी भी रूप से तुक नहीं बना रहे हैं, इसलिए हम इन शब्दों को तुकांत शब्द नहीं कहेंगे। यह अतुकांत शब्दों की श्रेणी में आते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने इस वीडियो में विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, तुकांत और अतुकांत शब्दों को पढ़ा। विलोम शब्द किसे कहते हैं? विलोम शब्द का तात्पर्य होता है विपरीतार्थक, अर्थात उल्टा, विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को हम विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। समानार्थक शब्द किसे कहते हैं? समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को हम समानार्थक शब्द कहते हैं। इसे हम पर्यायवाची शब्द के नाम से भी जानते हैं। हालांकि पर्यायवाची शब्द और समानार्थक शब्द में थोड़ा सा अंतर होता है, क्योंकि प्रत्येक शब्द की महत्ता विषय और स्थान के अनुसार इनका प्रयोग किया जाता है। और अंत में हमने पढ़ा तुकांत और अतुकांत शब्द। तुकांत शब्द उन्हें कहते हैं जिनमें तुक होता है। इनका प्रयोग कविताओं में किया जाता है, जैसे नट खट, काम दाम, खाया माया, नहाया बहाया आदि। अतुकांत शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग कविताओं में देखने को मिलता है। ऐसे शब्द कविता पढ़ते समय जब कोई तुक न बने तो उन शब्दों को हम अतुकांत शब्द कहते हैं। इस बिंदु से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अपने प्रश्नों के उत्तर पा सकते हैं। धन्यवाद।